भी उसी ना के जी जी। अच्छा। ये आज हम शिड़ी के मकाम पर बैठे हुए हैं। ये यूसुफ लाला भी हैं, इसके साथ ये यूनुस भाई हैं, बाकी रियाज भाई हैं, सारे ही जितने में दूसरे रियाज भाई हैं, ये सारे लोग। हमने अभी एक्शन कमेटी के हवाले से जो बात की थी उसमें खनिजमान चाचा को भी यहाँ पे बुलाया है। हमारा एक सेटअप होता है, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग काम पे आगे चल रहे हैं उनको हम बार बार डिस्टर्ब ना करें। और ऐलानात की बात पे अभी आशिक खान साहब खुद बात कर रहे थे, तो ऐलान जिन लोगों ने किए हुए उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी वो बात कर रहे हैं। जी आशिक भाई। जब भी कोई भी आदमी ऐलान करता है ना तो वो अपनी शराइत साथ ही बता दिया करे कि मेरी ये शराइत है जी भाई, ये शराइत है जी, ये काम होगा तो हम पैसे देंगे, ये नहीं होगा तो नहीं देंगे, फिर हमें पता चले, हम उसके आसरे में न रहें। अभी जब ऐलान होता है उसके साथ कोई शर्त नहीं होती, फोटो लग जाते हैं, हमें पता होता है कि ये पैसे हमारे पास हैं और हम आगे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वो पैसे देने का वक्त आता है तो उनकी शराइत सामने आ जाती है। तो इसलिए तामीर फाउंडेशन के अंदर जितना चंदा भी जहाँ से भी आएगा उसके साथ कोई शर्त कबूल नहीं है, वो सीधा आप तामीर फाउंडेशन, सियासी ऐलान नहीं होगा, चाहे वो कोई बड़ा है या छोटा है। ये रोड जो भी आ रहा है नीचे से, कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप आए। ये सबके लिए फायदा है, इसमें सीढ़ी वालों को भी फायदा है, दाख नका वालों को भी फायदा है, मुंडी खोड़ी वालों को भी है, और अड़ेला तक भी इंशाल्लाह जाएगा, उन लोगों को भी है। मेन रोड तो सबका है ना जी जी। लिंक रोड उसके बाद में आ जाता है। अगर वो कोई आदमी अपना लिंक रोड बनाना चाहता है तो वो हमारे साथ रब्ता करे, हमारे साथ बात करे कि ये काम हमने करवाना है, अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम उससे कहेंगे कि आप पैसे दे दो, फिर वो पैसे उस काम पे लगाएंगे। लेकिन जो मुश्तरका चंदा है जो तामीर फाउंडेशन के लिए ऐलान करते हैं तो उसको आप क्लियर किया करें, ये तामीर फाउंडेशन को हम देते हैं और चंदे पर शर्त नहीं होती। चंदा अल्लाह की रजा के लिए आप पैसे देते हैं ना तो अल्लाह के साथ आप शर्त नहीं लगा सकते, तो मेरा ये काम होगा तो मैं पैसे दूंगा। तो इसलिए या तो फिर आप उस चंदे का ऐलान न किया करें, या जिन लोगों ने ऐलान किए हुए हैं तो वो ग्रुप में आके मेहरबानी करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं कि जी ये पैसे हम नहीं दे रहे और किस वजह से नहीं दे रहे, वो वजह भी बताएं। सही बात। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन लोगों का इस इलाके से ताल्लुक है वो लोग खुद ही अपने इलाके के साथ तावन करें। अगर वो तावन नहीं भी करते तो फिर हमसे वो पैसे उनसे हम फिर भी लेंगे, उनके घर में भी जाके लेंगे, रास्ते में भी पकड़ के लेंगे। जी भाई। अभी आशिक खान साहब मेरी नज़र में मैं आपसे यही एक डिस्कस करना था। अब भाई तक ये अगर रोड नहीं बना तो वो ऐलानात थे, चाहे वो कहीं से किस सियासी ने ऐलान किए, वो लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के ऐलान हुआ है, होते रहते हैं। उसके बाद ATP तक तो बात गई नहीं है, उसके आगे तक किसी लोगों ने वो उसमें एंट्री नहीं की। खुदा रहा मैं आज मैं और आशिक खान साहब और हम आपको अपने ग्रुप के वसासत से ये बात करते हैं, अगर जो भी आपके पास है, हमने किसी के ऊपर ये शर्त नहीं रखी कि आप इतने हज़ार दे दें, इतने लाख देते हैं, इतने करोड़ दे दें। जिसके पास हस्ब तौफीक है जितनी भी है वो अपने इस तामीर फाउंडेशन में अपना हिस्सा डाले, और बाकी जिसके पास हस्ब तौफीक है तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से, जिस तरह अभी आशिक खान साहब ने बताया। सदीक भाई हमारे कराची अपने सऊदीया से थे, उनके भाई थे जो छोटे रफाकत और हनीफ लाला के बेटे हैं, उनसे आज से एक हफ्ता पहले ऐलान हुआ 50,000 रुपये का, और तामीर फाउंडेशन के ग्रुप से और जितने भी फेसबुक वगैरह थे उनके एक 50,000 रुपये का ऐलान हुआ। उसके बाद उनकी पेमेंट आई। अब सुनने में आ रहा है, मैं खुद उनसे नहीं मिला हूँ अभी तक, कि ये जो हमारे घर की तरफ रोड नहीं आई तो ये पैसे वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें या इस तरह के इशू जब आएंगे तो इलाका के अंदर नहीं आगे की तरफ रोड जा सकती है। और अब हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। ये जो सीढ़ी है ऊपर सीढ़ी, इसके पास हम पहुंच गए, और इससे आगे अडयाला को तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जो आदमी अगर पैसे नहीं देना चाहता है वो ना देना, लेकिन वो इस रोड को भी इस्तेमाल न करे। सही बात है। अगर उसको इस रोड से फायदा नहीं है, अगर वो पैदल घर आना चाहता है तो वो पैदल आए ना, फिर बाड़ी से ऊपर वो पैदल आए, क्योंकि इस रोड का उसको फायदा ही नहीं। सही बात है। फिर वो गाड़ी क्यों इस्तेमाल करता है? अभी ये अगर सीढ़ी तक रोड पहुंच गई है तो 10 कदम हनीफा लाला के घर तक है। सही बात है। तो हनीफ लाला को फायदा नहीं है इस रोड। तो अगर उसको फायदा नहीं था तो फिर ऐलान नहीं करना था ना। अगर वो यहाँ नहीं रहते हैं या उनको फायदा नहीं है, कल को ये जीप पर तो बैठ के आएंगे। पहले ये पैदल नहीं आते थे बाड़ी से ऊपर, सही बात। जीप पर बैठ कर नहीं आएंगे। 3 घंटे पहले चलते थे, अभी 10 मिनट वो नहीं चल सकते। तो ये जो बातें आप लोग करते हैं ये इलाके के मफाद में नहीं है। ये रोड ऐलानों से नहीं बना है, ये रोड नकद चंदे से बना है। ऐलान तो 70 साल से होते रहे, ऐलान तो सब ने किए और भाग्य किए और भाग्य ऐलान से नहीं बना। ये सामने जगह थी जी जहाँ पे पिछला जो 40 लाख रुपया हमारा रखा था, ये मुंडी खोड़ी, जिसपे मैं जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनाजा था। ये सब लोग गवाह हैं। यहाँ पे सबका जो नायब नाज़िम थे सैयद गुलाम साहब, वो भी मेरे ख्याल से सुनेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे। ये नाज़िम साहब आप भी कभी आपकी नज़र में गुजरा तो ये मुंडी खोड़ी वो मकाम है जहाँ पे आपने
40 लाख रुपए का ऐलान किया था फौतगी के अंदर जनाजे में। तो आप की मैं ये दयानी जरा थोड़ी सी ताज़ी कर देता हूँ। ये वो मुंडी खोड़ी है जहाँ से ये शिजाल नाले का घर है सामने। ये वो जगह थी कि यहाँ पर आप आए थे, जनाजा में हमारे गम में शरीक हुए थे, यहीं पे आपने 40 लाख रुपए का ऐलान किया था। तो ये इस तरह की ऐलानात से मैं अपने भाइयों से तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चस्का लेकर ऐलान ही करना है ग्रुप के अंदर तो फिर खुदारा आप ग्रुप के साथ ना आए, आप तामीर फाउंडेशन के साथ बिल्कुल भी ना आए। जितने और लोग नहीं आ रहे हैं तो आप ही ना आए। तो इसके साथ जब भी आना है मुखलिस होकर आना है, जब भी आना है ठीक होकर आना है। तो जी आशिक भाई, उसमें यही है ना कि अभी जिन लोगों ने ऐलान किए हुए हैं या तो वो आकर क्लियर करें, पैसे दे दें, या नहीं देते हैं तो सही बात वो आकर अपना ऐलान वापस लें ताकि वो बोझ हमारे सर से उतरे। जब ऐलान हो जाता है ना तो उसके बाद लोग हमसे पूछते हैं वो पैसे किधर गए, वो पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। हम जो हनीफ भाई गली से आपको सलाम दे रहे हैं जी। और फिर उसमें लोगों के शकूक व शुबहात भी बढ़ते हैं कि क्या पता उन्होंने दिया, उन्होंने खा लिया। सही बात है। तो इसलिए जिन लोगों ने नहीं दिए वो अगर नहीं देना चाहते तो बेशक न दें, लेकिन वो आकर ग्रुप में आकर अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं कि ये पैसे हम नहीं दे रहे, ताकि वो बोझ हमारे सर से उतरे। तो कल वो लोग भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। फिर जब वो जीप में बैठ के आएंगे तो फिर हमारा आमना सामना होगा, फिर पता करेंगे उनसे कि ये रोड आपको चाहिए या नहीं, ये आपके फायदे का है या नहीं। सही हिसाब होगा। रियाज भाई बेहो जी, हम मटियाला तक पहुंच जाएं उसके बाद हिसाब किताब होगा। जीप रोक रोक कर लोगों से पूछेंगे कि आपको इस रोड का कोई फायदा है या नहीं। जिसको फायदा नहीं होगा उसको उधर ही उतारेंगे, वो पैदल आएगा घर। तो दूसरी बात यह है कि एक इशू बन गया था कि जो तरकना वाले यूसुफ चाचा मामू हैं उनके और रियाज भाई के वाले से कि जी पता नहीं 7 लाख हो गया, कोई कहता 10 लाख हो गया, जितना भी हुआ चंदा। उसके लिए भी हमने ये तरतीब बनाई है कि जिन लोगों ने, उनके पास लिस्ट आपके पास मौजूद है, ये रियाज भाई से भी यही है कि वो ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह इस लिस्ट को बिल्कुल ओपन करेंगे। इनकी एक वजह यह थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आशिक भाई की जिन लोगों ने अभी पेमेंट नहीं दी। अब हम दीना के अंदर हैं, रावलपिंडी के अंदर हैं, प्रॉपर कलसाम बस्ती के अंदर हैं, और भी जहाँ कहीं भी हैं वो लोग। ये है ना जी जी, जो पैसे इनके पास मौजूद हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। जी जी, उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर ये और हम बैठ कर हिसाब करेंगे। ठीक हो गया कि इन्होंने किससे चंदा लिया, कितना कितना लिया और कौन लोग रह गए। सही है। फिर जो लोग रह गए उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनसे इंशाल्लाह फिर हम वसूल करेंगे। हाँ जी, हिसाब किताब भी इसलिए करेंगे कि हमें पता चले किसने दिए और किसने नहीं दिए। तो जिसने नहीं दिए हैं फिर उसके पास जाएंगे, उससे बात भी करेंगे, उन पर भी बात करेंगे और उससे भी पैसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये 2 4 5 आदमी शफीक भाई सामने बैठे हुए हैं, ये यूसुफ मामू हैं, बाकी इसके अलावा रियाज भाई हैं। ये सारे लोग अपना काम छोड़कर इस जगह में आए हैं। फिर रावलपिंडी गए, दीना गए, जहाँ जहाँ भी गए, इसीलिए गए कि इलाका के लोगों के पास गए कि भाई आप खुदा रा चंदा दें, आपके पास जो चंदा है वो आपका हिसाब हमारे पास होगा। तो हमने ये कोशिश की थी कि आज यहाँ से भी आगे इंशाल्लाह मशीन भी जाएगी और आगे तक बिल्कुल आशिक खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। तो हनीफ भाई आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने चंदा दिया है, आपके चंदे से रोड बना है, लेकिन इसमें आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपने चंदा सिर्फ मशीन के लिए दिया है, ज़मीन के लिए नहीं दिया। अगर ज़मीन का हिसाब करें ना तो करोड़ों रुपए भी नहीं बराबर होते। सही बात है। हर आदमी की ज़मीन गई है, चाहे वो किसी भी कौम से, गुजर कबीले से या स्वाति कबीले से। उसमें अगर वो पैसे आप वो उनको दे देते तो मेरे ख्याल में 1 घंटे के पैसे भी मशीन के नहीं होते थे। हाँ, बाकी बचते ही नहीं थे, बाकी बचते ही नहीं थे। तो ये खुशकिस्मती है आप लोगों की कि ज़मीन के पैसे देने से हम लोग बच गए और सिर्फ मशीन के पैसे देकर हमने अपना रोड निकाल लिया। मेरे ख्याल में इस तरह का वाकया मैंने इससे पहले नहीं देखा है। खनीफ भाई हम आपको लाइव ले रहे हैं जी, 1 मिनट आप कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। खनीफ भाई हैं जी हमारे गली से, तामीर फाउंडेशन के, इन्होंने भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहे हैं। खनीफ भाई जरा आप लाइव पे आए जी, उन गली वाले भी जरा एक्टिव है ना। अस्सलाम वालेकुम खनीफ भाई। जी खनीफ भाई आपकी आवाज आ रही है, बोले ना। खनीफ भाई आशिक भाई सामने बैठे हुए हैं, कोई बात करें ना। खैरियत से, शुक्र अल्लाह का, जरा बात कर लें। जी मैं आशिक भाई की बात सुन रहा हूँ, आपकी बात कर रही है। जी 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 खनीफ भाई, असल में यहाँ पे थोड़ा सा जरा सर्विस का मसला आ जा रहा है, तो इसलिए जरा थोड़ी सी बात करें ना। हेलो जी, सर्विस प्रॉब्लम हो रही है, जरा बात करें आप। किसी के साथ मिलता है कोई ड्राइवर आ जाता
चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सबका जी। वो जाता है ना दिन